मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 8 जिसका नाम है पन्नाधाय। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पन्नाधाय कौन थी और इस चैप्टर में उनका क्या रोल है, यानी उनका किरदार क्या है। ये क्या है, एक नाटक है पन्नाधाय, जो क्या है हमारा राणा सांगा जो क्या थे कि राजकुमार थे मेवाड़ के, उनके बारे में चैप्टर है। उनके राज्य के बारे में, उनके इस नाटक में कौन कौन था इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम जानते हैं पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है, पन्नाधाय का नाम भारत की स्वामी भक्त नारियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। पन्नाधाय कौन थी, उदय सिंह की देखरेख करने वाली दासी। दासी को जैसे किसी एक राजकुमार की जो देखरेख करती है वो थी पन्नाधाय, दासी थी। तो वो उनको स्वामी भक्त के रूप में आज भी नारियों के सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी वो एक बहुत ही स्वामी भक्त, जो उनके स्वामी यानी जो उनके मालिक कहते थे, जो राजा कहते थे, उसी बात को वो पूरी तरह से मानती थी। उन्होंने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। यानी उन्होंने क्या किया, उस राज्य के राजकुमार को बचाने के लिए, जिस राज्य के लिए वो काम करती थी, दासी थी जिस राज्य की, तो उन्होंने उस राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र की भी परवाह नहीं की, अपने जो राज्य के राजा के पुत्र को बचाने के लिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो आइए हम जानते हैं पन्नाधाय के बारे में इस चैप्टर में आगे। तो ये नाटक है हमारा, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पन्नाधाय कौन थी, मैंने अभी आपको बताया, उदय सिंह की देखरेख करने वाली दासी। इसके बाद कर्मवती कौन है, मेवाड़ राज्य की रानी। मेवाड़ राज्य की रानी कौन थी, कर्मवती थी। उदय सिंह कौन है, आयु 8 वर्ष। उदय सिंह कर्मवती के पुत्र थे जिनकी आयु कितनी है, 8 वर्ष। यानी इस नाटक जो ये नाटक दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कितनी उम्र के थे, 8 वर्ष के थे। मेवाड़ राज्य के राजकुमार थे। चंदन कौन है, आयु 8 वर्ष, इसकी भी आयु 8 वर्ष की, और ये कौन है, पन्नाधाय का पुत्र है। बनवीर कौन है, मेवाड़ राज्य का एक सामंत। मेवाड़ राज्य का एक सामंत यानी जो संदेशा लाता है, एक तरह से सैनिक भी हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार सारांश, सारांश क्या है पाठ का या नाटक का, इसमें दिया गया पन्ना कैसे दुर्दिन आ गए हैं। कौन बोलता है, कर्मवती बोलती है महारानी। किससे बोलती है, पन्ना से, कि दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन। कैसे बुरे दिन आ गए हैं, जब से महाराजा सांगा जी का निधन हुआ है, मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठ गया है, उसे राजकाज आता नहीं है, ना वीर है ना बुद्धिमान है। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। तो राणा सांगा की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया था, विक्रम बैठ गया था। तो राजकुमारी जी क्या बोलती है कि मुझे राजगद्दी की और राजकुमार की बहुत चिंता हुई, क्योंकि जो विक्रम जो गद्दी पर बैठा है उसको ना तो राजकाज चलाने की अक्ल है और ना ही यानी बुद्धिमान है, और ना ही उसमें इतनी बुद्धि है और ना उतना वीर है कि किसी से युद्ध में लड़ सके और मुकाबला करके जीत सके। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की चिंता होती है। महारानी थोड़े दिन की बात है, राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। तो जो पन्नाधाय होती है वो उन्हें सांत्वना देती है, समझाती है कि अभी थोड़े दिन की ही बात है, जब राजकुमार अभी 8 वर्ष के और बड़े हो जाएंगे तो राजगद्दी पर बैठने लायक हो जाएंगे, तो क्या है, आपके जो सारे दुख के दिन है वो सारे दूर हो जाएंगे। यही तो चिंता है, उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह। उनकी जान का दुश्मन कौन है, किसकी जान का, जो राजकुमार है मेवाड़ के उदय सिंह की जान का दुश्मन कौन है, बहादुर शाह, मालवा का राजा। वह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है, उनके पास बड़ी सेना है। जो बहादुर शाह है उसके पास क्या है, बहुत बड़ी सेना है, और वो किसका दुश्मन है, इस पार्ट में जो मेवाड़ के बारे में बताया गया उन मेवाड़ राज्य का दुश्मन है। यानी वो इस पर क्या करना चाहते हैं, मेवाड़ पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। कौन करना चाहता है, बहादुर शाह। उसके पास क्या है, बड़ी सेना भी है। विक्रम अपना सामना नहीं कर पाएगा। विक्रम क्या है, जो राजकुमार ने पहले बताया था, विक्रम ना तो बहादुर है और ना ही वो इतना वीर है कि वो लड़ सकेगा, ना ही बुद्धिमान है कि वो चतुराई से या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो युद्ध को जीत ले। तो इसलिए उनको डर है कि अगर उसके पास इतनी बड़ी सेना है तो मेवाड़ हार जाएगा, अगर अभी कुछ हुआ तो। अगर उसने मेवाड़ जीत लिया तो वह राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। यानी महारानी को चिंता है कि अगर उसने बहादुर शाह ने अगर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, अगर मेवाड़ नहीं जीत पाया है, अगर बहादुर शाह जीत गया तो वो क्या करेगा, राजकुमार की मृत्यु कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि जो मेवाड़ का जो राजकुमार है वो उसकी गद्दी पर बैठे, वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहेगा। यानी वो जीतेगा राज्य को तो अपने ही वंश को आगे बढ़ाएगा।
हमें कहीं चले जाना चाहिए, आप यहाँ से निकल चलिए, हम किसी सुरक्षित जगह पहुँच जाए तो अच्छा होगा, फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। तो फिर महारानी क्या बोलती है, हमें कहीं निकल जाना चाहिए जिससे क्या हो, राजकुमार की सुरक्षा हो। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने थोड़ा पढ़ा, इसके परिचय जाना अभी हमने पाठ का, और इसमें छोटा सा पार्ट जो था नाटक का मैंने आपको पढ़ाया। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब तक इस पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।